जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं पूरे मुल्क का और आवाम का मुहाफिज होता है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें जिसमें लद्दाख भी आता है और इसके अलावा जम्मू और फिर कश्मीर, हालांकि इस वक्त अगर हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर इंटरनेट पर पाबंदी है। हालांकि अगर हम दोनों रीजन दोनों खित्तों की बात करें तो कश्मीर में हालात चाहे थोड़े से खराब हो लेकिन जम्मू में हालात बिल्कुल नॉर्मल है। सवाल ऐसे में यह उठता है कि जब जम्मू में हालात ठीक हैं तो जम्मू में इंटरनेट की सर्विस क्यों नहीं बहाल की गई। इसे भी कहीं ना कहीं एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने रखा होगा। और जाहिर सी बात है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो उन हालात में ही इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जा सकती है, क्योंकि इंटरनेट अब आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी से एक तरह से जुड़ गया है और बहुत अहम हो गया है इंटरनेट, जिसके चलते आवाम के बहुत से काम एक तरह से उसमें खलल पड़ता है। तलबा की अगर हम बात करें या हम ताजिरों की और बिजनेसमैन की बात करें तो इंटरनेट न होने की वजह से बहुत से मुश्किलात दरपेश आती हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर ही इस पूरे मामले का जायजा लिया जाए और आवाम को भी बताया जाए, जो पाबंदियां लगाई गई हैं आवाम को भी उससे एक तरह से आगाह किया जाए कि किस वजह से ये पाबंदियां लगाई गई हैं, कहां पर किस चीज की कितनी जरूरत है। आज इसी को हम समझने की जरूरत करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक अच्छी खबर है, बल्कि यूं कहा जाए कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मोहित भान लीडर हैं पीडीपी के, अदनान शाह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सत्यम पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, रविंदर पंडिता जी हैं सेव शारदा कमेटी के आप सदर हैं, सरबराह हैं। इसके अलावा डॉक्टर ताहिर चौधरी स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के और यावर दिलावर मीर एक्स एमएलए हैं, रुकने असेंबली हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, बहुत वेलकम न्यूज़ 18 उर्दू में करता हूं। मैं सबसे पहले रविंदर पंडिता साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सर, क्या आपको लगता है कि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में लोगों पर इंटरनेट की पाबंदी है, इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है? बिल्कुल राहत भरी खबर है, क्योंकि अभी देखिए 150 दिन से जायद हो गए कि वहाँ पे इंटरनेट पे जो पाबंदी लगी है। पर ये भी देखना है कि खाली इंटरनेट सर्विसेज का अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये बहाल होना है कि एसेंशियल सर्विसेज के लिए। मुझे नहीं लगता अभी तुरंत में ये पूरे अवाम तक जो है ना ये खुल जाएगा। जितने 10 अजला है अपने यहाँ उनमें ये भी देखा जाएगा कहाँ कहाँ पे अभी शुरुआत में जरूरी है तो वहां पे करा जाएगा, उठाया जाएगा इसका बैन जो है। और वैसे भी इतना लंबा वक्फा मेरे लिए मुझे लगता है एज ए कश्मीरी पंडित मैं भी देख रहा हूँ, पूरा हाल पूरी नजर रख रहा हूँ कश्मीर के अफेयर्स पे। इतना लंबा कभी नहीं हुआ। 99 दिन हमने वेस्ट बंगाल में रखा था 2017 में, या उससे पहले 2016 में भी इंटरनेट सर्विसेज बंद थी कश्मीर में। अब ये चूंकि कश्मीर है तो हम कश्मीर को दूसरे एंगल से ही देखते हैं हमेशा, वैसे कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं। ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहले चालू करी गई आज 2 महीना पहले से। तो अब ये क्या है कि इस सदी में 21वीं सदी में इंटरनेट सर्विसेज जो इतना एक पॉपुलर एक बन गया है फीचर रोजमर्रा की जिंदगी में, और वैसे भी एसेंशियल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ज्यादा इसको लंबा खींचना और बंद रखना। और फिर डिपार्टमेंटल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको भी आप देखिए कि डिपार्टमेंटली ऑल्सो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है या जो महकमा है वो नहीं अलाउ कर रहा है एज पर रूल्स इतने लंबे वक्फे के लिए। अब चूंकि सरकार के पास और कोई इस टाइम चारा नहीं था इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद कि दफा 370 को खारिज करने के बाद, वो एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अब देखना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं कि प्रॉब्लम कश्मीर और कश्मीरी दोनों लेके है। कश्मीरी लोगों को कैसे हम अपने साथ ले आए, पर्टिकुलरली जो यूथ है 65% जो यूथ हैं उनके साथ में कैसे हम ऐसा कुछ करें जो वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। ये मैं बार बार कह रहा हूं, कैसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों, कैसे उनको एनकरेज करा जाए। बहुत कुछ देखा जा रहा है, बिल्कुल डिस्करेजमेंट चल रही है।
अभी खाली इंटरनेट सर्विस से ही जो है ना पटरी पे नहीं आएंगे हालात कि बिल्कुल ठीक हो गए, बहुत कुछ करना बाकी है। पर एक खुशाइंद कदम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है और शायद दफा 144 पे भी थोड़ी नरमी हो जाएगी। और ये भी साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ने पे फिर नाफिज करना पड़ा तो उसके लिए कुछ अच्छे जो है वजूहात दिए जाएं, रीजंस, गुड रीजंस दिए जाएं। बिल्कुल, तो अच्छी बात है कुल मिला के। मोहित भान, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मोहित भान जी,